नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारत में चुनाव हवाओं पर लड़ा जाता है। मतलब ये कि किस मुद्दे पर किसकी क्या राय है और कौन किस तरफ जा रहा है। इसके साथ ही साथ भारत एक धार्मिक परंपराओं वाला भी देश है, इसलिए भारत के लोग कुछ भी नया काम करते हैं तो पूजा पाठ जरूर करते हैं, शुभ अशुभ और शुभ मुहूर्त का ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही साथ ये किया तो वो नहीं होगा और ये नहीं किया तो हार जाते हैं। ऐसी एक परंपरा है कि राजस्थान में जो परिवहन मंत्री बनता है वो अगला चुनाव हार जाता है। और इस बार क्या खाच रिवाज चुनाव हार जाएंगे, इस रिपोर्ट में हम इस बारे में ही जिक्र करेंगे। जैसे कि हम ऊपर इंट्रो में आपको कह चुके हैं कि चुनाव के साथ कई तरह के संयोग जुड़े होते हैं। देखा जाता है कि सीट पर जिस दल का उम्मीदवार चुनाव जीतता है उसी दल की सरकार बनती है। कहीं ऐसा होता है कि जिस सीट पर जिस दल के प्रत्याशी की हार होती है वही दल सत्ता में आता है। इस तरह का एक योग ऐसा है कि कोई भी परिवहन मंत्री अब तक अगला चुनाव नहीं जीत सका है। और इस वक्त गहलोत सरकार में खाचरी आवास नवंबर 2021 तक परिवहन मंत्री रहे हैं। बाद में ब्रजेंद्र ओला को परिवहन मंत्री बना दिया गया। खाचरी आवास इस बार भी सिविल लाइन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि खाचरी आवास की स्थिति अच्छी बताई जा रही है, लेकिन ये मतदाताओं पर निर्भर है कि वो किसे अपना नेता चुनते हैं। अब इस संयोग के दायरे में ओला भी आते हैं या फिर नहीं, लेकिन उनके लिए भी लोगों ने अटकलें लगाना अब शुरू कर दिया है और सभी चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में पिछले कई सालों से एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकारें बनती आई हैं, जिसे राजस्थान की रिवायत भी अब कहा जाने लगा है। और इस बार कहा जा रहा है कि क्या जनता रिवायत बदलेगी या फिर नहीं। उस लिहाज से दोनों ही पार्टियों के कद्दावर नेता अपने कार्यकाल में परिवहन मंत्री रहे, लेकिन परिवहन मंत्री की हार का सिलसिला कोई नहीं तोड़ पाया। साल 1993 से लेकर 2018 तक के विधानसभा चुनावों में हर बार परिवहन मंत्री रहे नेता अगला चुनाव नहीं जीत पाए। यह रिकॉर्ड है। तो ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या प्रताप सिंह खाचरी आवास इस बार ये परंपरा तोड़ पाएंगे या फिर इस परंपरा का वो भी शिकार हो जाएंगे। 1993 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी। बानसूर से विधायक रोहितास शर्मा परिवहन मंत्री थे। साल 1998 के विधानसभा चुनावों में रोहितास शर्मा हार गए। 1998 में कांग्रेस की सरकार बनी। अशोक गहलोत की सरकार में छोगाराम बाकोलिया और बनवारी लाल बैरवा को परिवहन मंत्री बनाया गया। साल 2003 के चुनाव में दोनों नेता चुनाव हार गए। साल 2003 में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी। उस कार्यकाल में यूनुस खान परिवहन मंत्री बने। 2008 में यूनुस खान डीडवाना विधानसभा सीट से फिर चुनाव हार गए। तो आप समझ गए होंगे कि क्या हालात रहे हैं। इसके साथ ही साथ 2013 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। वसुंधरा राजे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। बीजेपी के उस कार्यकाल में यूनुस खान को फिर से परिवहन मंत्री बनाया गया। साल 2018 के चुनाव में यूनुस खान डीडवाना से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें सचिन पायलट के सामने टोंक से चुनावी मैदान में उतार दिया। पायलट के सामने यूनुस खान को 54,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। तो पूरा रिकॉर्ड ये बताता है कि इस बार खाचरी आवास चुनाव हार जाएंगे, लेकिन अगर करिश्मा होता है तो हो सकता है कि खाचरी आवास चुनाव जीत भी जाए। देखना होगा कि आखिर होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक दिलचस्प वाकया आपको बताते हैं कि कहा जाता है अगर यूपी का सीएम नोएडा आता है तो अगली बार उसकी सरकार नहीं बनती। मतलब ये कि ये शहर शापित है, लेकिन इस परंपरा को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया है और दूसरी बार उन्होंने सरकार बनाई है और वो नोएडा भी आए हैं। अब देखना होगा कि राजस्थान में खाचरी आवास के साथ इस चुनाव में क्या होता है। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।